रहा है? जीजी माफी जीजी, वो मेरे मुंह से निकल गई। लेकिन जीजी बात तो मैं सही कह रही थी ना। काट डालूंगी इन सारे रिश्तों को। जो ये सच सबके सामने आने वाला है, इसी सच को दफना दूंगी, लेकिन ये सच किसी के सामने आने ना दूंगी। हाँ जीजी। जानते ना है ना वो, हमारा नाम रमकुड़ी है, रमकुड़ी। शैतान की फूलझड़ी हूं मैं। जी मैं मंदिर की कमेटी का मुख्य कार्यकर्ता, कुछ चाहिए आपको? मैं हूँ इंस्पेक्टर के चौहान, और जो बोलता हूँ सिर्फ एक ही बार बोलता हूँ, दूसरी बार मेरा डंडा बोलता है। तो बोलने की बात ये है कि 17 जुलाई को तुम्हारे मंदिर में जो जो हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे को चाहिए। वो सारे वीडियोस तो अपहरणकर्ताओं ने डिलीट करवा दिया। पर वो सारी फुटेज तो खराब हो गई, कुछ बचा नहीं उसके अंदर। ओ भाई खराब, देख रहा है डंडा, आना बढ़िया। अबे सुन हमारी बात बड़े ध्यान से। हमें एक पक्की वाली टिप मिली है कि मंदिर में एक ड्रग की बड़ी डील हुई है, और उसके लिए हमको सीसीटीवी फुटेज चाहिए। और अगर तूने सीसीटीवी फुटेज देने से मना किया तो तू जाएगा पूरी जिंदगी के लिए जेल में। अभी तू काम कर, फटाफट अपने बीवी बच्चों को फोन लगा, उन्हें बोल हाय और फिर बाय, और चल हमारे साथ थाने चल, है ना सर? हाँ। भाभी सर की नकली मूंछ तो निकल रही है, लेकिन अरे इधर उधर किधर, आंख में देख, और ये मुच्छा तो ठीक कर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। हाँ, सच में मेरे पास उस दिन की कोई फुटेज नहीं है। अरे अगर तूने हमें सच ना बताया तो अंजाम अच्छा ना होगा। नहीं, आप लोग मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, मैं कुछ भी करके वो फुटेज निकालूंगा और आपके सामने लेके आऊंगा। सच में, नहीं तो फिर ये आपका डंडा और मेरा सर। हाँ। पता है गनू, हमें ना बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। नए नए पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, और तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें भी काफी शौक है। हम पता नहीं क्यों पर मेरा दिल भी यही कह रहा है कि गन्नू आपका ही बेटा हो सकता है। भगवान ने ये चाहा तो दशहरा पूजा तक ये सच भी पता चल जाएगा। बस कपिल जी से वो वीडियो मिल जाए। मासा कुंदन पता नहीं किसका गंदा खून उठाकर हमारे घर में ले आए हैं। अब हमें टोक रही हैं कि हम कुंदन की हाँ में हाँ मिलाएं, जबकि आपको कुंदन को समझाना चाहिए कि वो हमारी भावनाओं का ख्याल रखे। ये तो गलत बात हुई ना अंबिका, तुम गन्नू के बारे में कुछ नहीं जानती और उसे गंदा खून कैसे कह सकती हो। जरा सोच, कितने सालों से हम मन्नतें मांग रहे हैं इस घर के वंश को आगे बढ़ाने की, लेकिन आज तक हमारे हाथ खाली। शायद गन्नू के शुभ कदम पड़ने से घर का वंश आगे बढ़ जाए। बस मासा, आप उस बच्चे को हमारे पोते पोतियों में शामिल मत कीजिए। हम उस बच्चे को कभी अपना वारिस और अपना पोता स्वीकार नहीं करेंगे। गन्नू तू जब बड़ा हो जाएगा ना तो बिल्कुल इस पौधे की तरह ही बनना। ये पौधा हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना सिखाता है, बिल्कुल तुम्हारे बाबा साहब की तरह। गन्नू, निस्वार्थ भाव से दूसरों का दिल जीतना तुम अपनी मासा से सीखना। इसके दिल में किसी के लिए भी बुराई नहीं है।
तो एक नई शुरुआत गन्नू कुंदन ठाकुर के नाम। नहीं, एक नाम कम है। ये नई शुरुआत गन्नू कुंदन खेवर ठाकुर के नाम। वाह जीजा वाह, कमाल की एक्टर हैं आप। ये मासा के सामने किस बात का दिखावा कर रही हैं आप जीजा? गन्नू चाहे जैसे भी आया, पर कागजी तौर पे तो वो कुंदन सा का बेटा ही कहलाएगा ना। इस हवेली की तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा पोता, ठाकुर खानदान की हवेली, सारा कारोबार, ये सारा रुतबा, ये सब आगे चल के किसको मिलेगा? कुंदन सा के बाद गन्नू को ही ना। हमारे परिवार को क्या मिलेगा? हमेशा की तरह कुछ नहीं, क्योंकि हमारी बेनी कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती। विद्या, क्या हो गया तुम्हें? अब भी हमारा परिवार एक ही है, दो अलग अलग परिवार कैसे हो गए? आने वाली हर पीढ़ी के साथ परिवार बनता भी है और बढ़ता भी है जीजा। पर ये बात तो मैं सालों पहले समझ गई थी, पर आपको ये बात आज तक समझ में नहीं आई। और अब तो पोता भी आने वाला है, पता नहीं इसके बाद हमारे बच्चे को और हमारे परिवार को इसका हक मिलेगा भी या नहीं। इस खास मौके पर ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? तो देख लो। गन्नू की मासा को उसके बाबासा की तरफ से ये पहली भेंट। किस हक और हिस्से की बात कर रही हैं आप? अरे क्या तमाशा खड़ा कर दिया आपने। कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोचिए। गन्नू अब कानूनन हमारा हो गया है। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। खुश रहो, तुम तीनों को कभी भी किसी की बुरी नजर ना लगे। जब से खेवर इस घर में आई है, कुंदन अब वो कुंदन नहीं रहे जो परिवार की जिम्मेदारियों में सबसे आगे आकर खड़े होते थे। आपको पता भी है कि परिवार में कितना तनाव चल रहा है, आपसे रिश्ते कितने खराब हो गए हैं। आपको परिवार से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस बच्चे की परवाह है। मेरा आशीर्वाद इस बच्चे को कभी नहीं मिलेगा।